गया है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि परिश्रम रंग ला रही है। बुलडोजर अब तैयार हो रहा है चलने के लिए, जहां भी खड़ा होगा वो अपना अंग अंग मजबूत कर ले, चलने के लिए तैयार हो जाए। ये इतना मामला करीब आ गया है। तो क्या आज आप अनुराग के घर जाएंगे और उनसे परिवार वालों से बात करेंगे, बताएंगे कि मामला बहुत करीब आ गया है, उन लोगों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं चेहरे पे जो है थोड़ी सी ये आ जाएगी कि हाँ हमको न्याय मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज आप जाएंगे अनुराग के परिवार के आज देखिए, आज जा रहे हैं, सिपा कुछ काम है, करने के बाद 1 आध घंटा बाद शाम तक हम पहुंचेंगे। आज अनुराग 7 जुलाई की तारीख है और आज अनुराग मामले में तारीख थी और आप कोर्ट में पहुंचे, कुछ बहस भी हुई, बहुत गहमा-गहमी। क्या बात हुई, क्या हुआ आज की डेट पे? देखिए भैया, आज जो है फाइल देखी गई हमारी, दूसरे लिस्ट में दूसरे नंबर पे फाइल मेरी थी। तो वहाँ पे तहसीलदार साहब उठाए मेरी फाइल को, कहें कि लेखपाल साहब को और कानूगो साहब को नोटिस गई है। और अभी तक जो है क्या वो सब गए नहीं निरीक्षण करने, स्थलीय निरीक्षण। हम कहे कि हम फ़ोन किए थे लेखपाल साहब को, तो कहें कि अभी जो है अनुराग के केस का कोई हमारे यहाँ स्थलीय निरीक्षण करने के लिए नहीं आया है, आज के 10-12 दिन पहले। तो आज ये फाइल में देखा गया कि कानूगो को और लेखपाल साहब को नोटिस करके वहाँ गई है। अब देखिए 16 जुलाई को तारीख पड़ी है, 16 जुलाई को उसके अंदर ही अब लेखपाल को फ़ोन अभी लगा रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ थी। तो हम उनसे यही पूछते कि कब आ रहे हैं आप स्थलीय निरीक्षण करने, जब नोटिस कटा है तो आप बताए भी नहीं एक बार कि हमारे ग्राम सभा का अनुराग कितना बड़ा मामला है। कम से कम बताना चाहिए कि हाँ नोटिस मिली है और उसको जो है स्थलीय निरीक्षण करना है। और देखिए कानूगो पहले जो मुनीलाल थे वो जो है रिटायर हो गए, और इस बार कानूगो साहब दूसरा आए हैं ट्रांसफ़र होके। तो वही हमें लग रहा है कि लेखपाल साहब तो वही थे जब अनुराग की हत्या के बाद जगदीश लेखपाल थे, और वो हटने के बाद कृष्णचंद्र मौर्य आए हैं, वो भी वही नोटिस छपकाए थे। और वह जो है जब स्थलीय निरीक्षण हो रहा था चौहद्दी बिंदु मौके पर थे, लेकिन अब कानूगो हमें लग रहा है कि ट्रांसफ़र हो गया है, इसी कारण जो है स्थलीय निरीक्षण के लिए तहसीलदार साहब काटे थे नोटिस। हमें लग रहा है कि जो 16 जुलाई के पहले स्थलीय निरीक्षण हो जाएगा, चूँकि अभी फ़ोन हम फिर लगाएंगे और बात करेंगे लेखपाल से कि कब आप आ रहे हैं स्थलीय निरीक्षण करने। आके स्थलीय निरीक्षण करके और जो रिपोर्ट लगाना है आप रिपोर्ट लगा दीजिए, क्योंकि आज इसीलिए जो है आज 9 दिन का डेट फिर बढ़ गया, 16 जुलाई को हो गया। अगर जब आपके पास नोटिस गई थी तो आपको स्थलीय निरीक्षण करके उसको आपको जो लगाना था रिपोर्ट उसको लगा देना चाहिए। लेकिन इसमें तो लेखपाल को जो महिला बाबू थी वहाँ पर, वो तुरंत वो जो कृष्णचंद्र मौर्य को फ़ोन करके और पूछी, तो कहें कि कानूगो साहब नहीं गए, इसीलिए हम नहीं गए स्थलीय निरीक्षण करने। तो जो बाहर निकल के हम आ रहे हैं फ़ोन लगाने लगे तो उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी। अच्छा, कितना दिन पहले ये नोटिस कटी है कि जाके वहाँ स्थलीय निरीक्षण करने का? अब देखिए उसमें जो नोटिस कटी है शायद 26 तारीख को कटी है, 26 जून को। तो जहाँ तक हम बताएं वकील साहब 26 जून को कटी है, अभी तक स्थलीय निरीक्षण नहीं कर पाए। तो बहाना क्या लगा लेखपाल के यहाँ जो महिला पेशकार थी, फ़ोन करने पे तो कहें कि कानूगो साहब नहीं गए, इसीलिए हम जो है नहीं गए। लेकिन अब उनको जाना होगा, 16 जुलाई के अंदर जब नोटिस कटी है तो वो निरीक्षण करेंगे, और जैसा भी निरीक्षण करने के बाद जैसा भी होगा आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे भी। चूँकि आज कोई ऑप्शन था नहीं बचने का। हमारे सतबीर भैया वकील भी वहाँ एकदम समझ लीजिए कि काफ़ी बहस हुई और गहमा वहाँ हुआ। तो सिर्फ एक ही निकला कि जो स्थलीय निरीक्षण के नोटिस कटा है, इसी कारण जो है अभी लेखपाल का कानूगो का रिपोर्ट नहीं है, इसीलिए जो है 16 जुलाई पड़ गई है। तो नहीं तो अगर वो लेखपाल रिपोर्ट लगा के दे दिए होते और कानूगो साहब दे दिए होते तो समझ लीजिए कि आज बुलडोजर का आदेश हो जाता। और सतबीर भैया जो है आज काफ़ी उनसे हमसे बात हुई और बहुत
दिल को भी शांति मिला कि बहुत करीब समय आ गया है। जब कानिगो साहब और लेखपाल साहब जब उसका रिपोर्ट लगा देंगे, समझ लीजिए कि कोई चारा अब नहीं बचेगा। 1 से 2 तारीख के अंदर में बुलडोजर का आदेश होना तय है, क्योंकि क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। वहीं लालता के वकील के सामने खुद सतबीर वकील साहब कहें कि देखिए, खाली एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आप दरखास्त दे रहे हैं, सिर्फ डेट बढ़ा रहे हैं। और लालता के वकील काफ़ी लंबा डेट मांग रहे थे, लेकिन वहाँ सतबीर भैया थे, कहे ऐसा है कि कम डेट दीजिए। हम भी कहें कि सतबीर वकील साहब से कहें कि ऐसा है भैया, कम से कम समय लीजिए, ताकि कृष्णचंद मौर्य, लेखपाल साहब और ये जो है कानिगो साहब चल के वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करके, और जो बिंदु पहले मुकदमा में लगा है, जो स्थलीय निरीक्षण हुआ है, और वही लेखपाल किए हैं जो केसी चंद मौर्य इस समय हैं, तो तत्काल में अगर इसको करके दे देंगे तो हमारी 16 जुलाई को जरूर कुछ ना कुछ फैसला आएगा। और आज सतबीर भैया की बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा हमें कि हमारी प्रधान जी, बहुत सुन के खुशी हो रही है कि मामला धीरे धीरे आप जैसे बता रहे हैं कि नज़दीक होता जा रहा है, कार्रवाइयाँ अब जो है बुलडोजर चलेगा। ये बताइए प्रधान जी, जैसे पिछले कानिगो साहब थे, मामला को इतना लटकाए लंबा हुआ, उसी बीच अनुराग की गला कट जाती है। क्या 26 तारीख को आदेश हो गया है और अभी तक असली निरीक्षण नहीं किया है? क्या ये लगता है कि ये कानून वो जो हैं वो निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, तत्परता से जाके अगली तारीख को आने से पहले असली निरीक्षण कर लेंगे? देखिए, अब उन्हें करना ही होगा कि चूंकि नोटिस कटी है और हमारे नॉलेज में हो गया है, तो समझ लीजिए कि अब हम खुद फ़ोन करके और इसको स्थलीय निरीक्षण कराने का जरूर 16 जुलाई के पहले हम काम करेंगे, क्योंकि कल मंगलवार है, कल भी हम आएंगे कोर्ट, और जो कानिगो साहब है उनसे हम खुद स्वयं मिलेंगे और उनसे तत्काल उसका निरीक्षण कराएंगे, और करके और 16 जुलाई के पहले ही उसमें रिपोर्ट लगवाने का हम काम करेंगे। क्योंकि यह चीज़ रिपोर्ट लिए अगर सिर्फ डेट पड़ा है, तो यह चीज़ बहुत कष्ट हमें हुआ कि लेखपाल साहब इस मामले को अच्छी तरह जान रहे हैं और शुरू से जान रहे हैं। जब ये मामला जो है एकदम करीबी आ गया है, तो इसमें डेट पे डेट पड़ रहा है, तो यह चीज़ बहुत हमें तकलीफ हुआ। यह चीज़ जो है 16 जुलाई को के अंदर लेखपाल को भी, कानिगो को भी वहाँ ले चल के स्थलीय निरीक्षण कराएंगे। जो भी आपके चैनल के माध्यम से जब भी लेखपाल जाएंगे या कानिगो जाएंगे, जरूर हम बताएंगे, ताकि हमारे जो दर्शक लोग हैं, हमारे जो समझ लीजिए कि आपके चैनल पे जितना भी दर्शक हैं, उन लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद हम करेंगे। और क्योंकि आज सिर्फ एक ही चारा बचा है कि नोटिस कटी है, गए नहीं, वो अभी 16 तारीख के अंदर वो चीज़ हो जाएगा। देखते हैं, फिर अब कोई चारा बचेगा नहीं। वो मामला को बुलडोजर को आदेश होना तय है, और बहुत करीब समय आ गया है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि परिश्रम रंग ला रही है। बुलडोजर अब तैयार हो रहा है चलने के लिए, जहां भी खड़ा होगा वो अपना अंग मजबूत कर ले, चलने के लिए तैयार हो जाए। अब बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1-2 तारीखों में जो है बुलडोजर चलने के लिए तैयार रहेगा। और आपकी ये सक्रियता जो है, आप जो कह रहे हैं कि हम लेखपाल से, कानिगो से लगातार तत्परता दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे कि अगली तारीख को आने से पहले वहाँ का असली निरीक्षण कर लिया जाए। ये क्या उम्मीद लगती है कि इस बार कर लेंगे, तारीख के पहले कर लेंगे, 1-2 तारीख में बुलडोजर चल जाएगा? क्योंकि लगता तो ये है कि हाँ, अब समय करीब आ गया, लेकिन जिस प्रकार से मामले को इतना दिन से ढिलाया जा रहा है, 26 तारीख को आदेश हुआ और अभी तक असली निरीक्षण नहीं हुआ, तो क्या लग रहा है कि इस तारीख से पहले कर लेंगे? आप इसमें उनको लगातार कंटिन्यू उस पर उनको फ़ोन करके, और जब तक असली निरीक्षण करा नहीं लेंगे तब तक सांस नहीं लेंगे? आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, जब तक अब हमें मालूम हो गया है, नोटिस कट गई है, और अब जो है हम आके कचहरी आके और एकदम समझ लीजिए कि इस पे एकदम सक्रिय हो जाएंगे। हम जल्द से जल्द उसको निरीक्षण कराएंगे, और उम्मीद है कि 16 तारीख के पहले निरीक्षण करा देना है हमें, क्योंकि इसमें सक्रियता जरूरी है। और अगर अधिकारी ढिलमगाई करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताएंगे भी
लेकिन इसको 16 तारीख के पहले निरीक्षण कराना तय है। प्रधान जी, अब आपको क्या लगता है कि आपकी इतने दिन की जो मेहनत है, कहीं ना कहीं आप लगातार परिश्रम करते हुए हर तारीख पे कचहरी आते हैं और साथ साथ जितने भी मीडिया बंधु साथी हैं वो लगातार इस मामले में तत्परता दिखा रहे हैं, आप उस मीडिया बंधु साथी को क्या कहेंगे? और आपके लिए तो जितना कहा जाए, दर्शक तो खुद कमेंट से भर देते हैं, मीडिया बंधु के लिए आप क्या कहेंगे और उन दर्शकों के लिए क्या कहेंगे जो लगातार तारीख पे अपनी निगाहें, अपना समय दिए रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अनुराग के जब से हत्याकांड हुआ है, गला काटा गया है तलवार से, तब से मीडिया भाई, पत्रकार भाई को हम तो दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि दर्शक लोग भी हम देखते हैं कमेंट में काफ़ी पत्रकार भाइयों को, मीडिया भाइयों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप लोग शुरू से सक्रियता दिखा रहे हैं। आज इस मामला को यहाँ तक पहुँचाने का काम आप लोग किए हैं, और जो दर्शक लोग इस जुझार से जो लगे हुए हैं, उन लोगों को हम समझ लीजिए कि अनुराग एक भारत का लाल था, और वही हमारे भारत का, देश का, विदेश का लोग अपना बेटा समझकर आज इस पे निगाह टिकाए हैं कि अनुराग को न्याय मिल जाए। और उन दर्शक लोगों को हम बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, और उन लोगों का समझ लीजिए कि बहुत सीनियर लोग, अच्छे अधिकारी इस पे निगाह टिकाए हैं, दूर दराज के हमें फ़ोन भी करते हैं। उन लोगों का भी चरण स्पर्श का हम करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ वही सब खड़े हैं, और उन लोगों का देन है कि हम खड़े हैं और वो लोग साथ में हैं, तो हमें कोई किसी का डर भी नहीं है। ऐसे ही अगर साथ देते रहेंगे तो हम इस केस को, जो अनुराग का घर का मुकदमा चल रहा है, उसको ये जान लीजिए बहुत जल्द से जल्द बुलडोजर चलवाने का जरूर कानूनी प्रक्रिया से हम हासिल करेंगे। और ऐसे ही सिर्फ निगाह और दर्शक लोग से निवेदन है कि जैसे आप लोग ऐसे सक्रिय हैं, वैसे सक्रिय रहें। और यह समय समझ लीजिए बहुत करीब आ गया है। अब समझ लीजिए कि जितनी परिश्रम हमारे दर्शक लोग किए हैं, आज वो चेहरा पे बहुत जल्द समझ लीजिए कि मुस्कुराहट आएगी, वो मकान गिरेगा, इन लोगों का आजीवन सजा होगा। बहुत करीब समय है, बहुत दूर नहीं है। और ये दर्शक लोग, हम जान रहे हैं कि हम जो बोलते हैं सही बोलते हैं, इसलिए वो सब निगाह टिकाए हैं। ऐसे ही टिकाए रहेंगे तो ये मामला हल होगा। प्रधान जी, ये इतना मामला करीब आ गया है, तो क्या आज आप अनुराग के घर जाएंगे और उनसे, परिवार वालों से बात करेंगे, बताएंगे कि मामला बहुत करीब आ गया है, उन लोगों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं चेहरे पे जो है थोड़ी सी ये ललक आ जाएगी कि हाँ, हमको न्याय मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज आप जाएंगे अनुराग के परिवार के? आज देखिए, आज जा रहे हैं, सिपा कुछ काम है, करने के बाद 1 घंटा बाद शाम तक हम पहुंचेंगे आज अनुराग के घर पे। और जो भी है उनके पिताजी से, माताजी से, बहने से हर चीज़ बताएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा शांति हो। और प्रधान जी, एक आखिरी सवाल, इस मामले में अधिवक्ता हैं माननीय सत्यवीर सिंह जी, आप उनको क्या कहेंगे? वो भी तत्परता दिखाते हैं, तहसीलदार से काफी गहमा गहमी बहस कर लेते हैं, आप भी वहाँ रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? उनको किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, उन्हें दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो बहुत सक्रिय अधिवक्ता हैं। और 6-7 फाइल रह गई थी, दफ़ा 34 नंबर वाली, हम उन्हें फ़ोन किए सतवीर भैया को। हम कहे भैया कहाँ पे हैं? कहें क्या नंबर फाइल चल रहा है? हम कहे भैया लास्ट चल रहा है, आप आ जाइए। जो फ़ोन काट रहे हैं, बस 2 मिनट बाद आ गए कोर्ट में आ गए कि वहाँ पे खड़ा भी थे काफ़ी देर से। उसके बाद जो वहाँ हमारे फाइल को देखी गई। सतवीर भैया को बहुत दिल से हम धन्यवाद करेंगे, वो सक्रिय हैं, और सक्रियता बहुत समझ लीजिए कि उनका रंग लाएगी। आप एक सवाल और, आखिरी सवाल है प्रधान जी, एक सवाल ये कि आपने